दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत पर साहित्य अकादमी मिला था। रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी दिया गया? आँख की हंसी के लिए। इनकी और रचनाएं हैं बेरंग बनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, हंसी ओंठ पर आंखें नम है। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? विश्व मिथक सरित सागर के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी। किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। इसका प्रकाशन 1958 में हुआ था। इसको संगीत नाटक अकादमी का पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है? हवा में हस्ताक्षर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ज्ञानपीठ की स्थापना 1961 में हुई थी और 1965 में पहला ज्ञानपीठ प्रदान किया गया था मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को। तो इसमें स्थापना का वर्ष नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। उत्तर के चारों विकल्प गलत हैं। 1961 में स्थापना हुई थी। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? उनको संपूर्ण रचनाक्रम के लिए ज्ञानपीठ मिला था। निम्नलिखित में किस कवि को ज्ञानपीठ नहीं मिला है? सुरेंद्र वर्मा को नहीं मिला है, दिनकर पंत और अज्ञेय को मिल चुका है। किस लेखक को ज्ञानपीठ नहीं मिला? इसमें नागार्जुन को नहीं मिला है, दिनकर, निर्मल वर्मा और नरेश मेहता को मिल चुका है। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया? कृष्णा सोबती को। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को नहीं मिला है, बाकी महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर को मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? सभी भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है, पंत, दिनकर और नरेश मेहता को मिल चुका है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ मिला था? उर्वशी पर मिला है। पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ मिला? चिदम्बरा पर। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी मिला है? कल सुनना मुझे, इनका काव्य संग्रह है, इस पर साहित्य अकादमी मिला। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं इनकी कृति है। इनके और काव्य संग्रह हैं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, बाघ, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, टॉलस्टॉय और साइकिल। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? केदारनाथ सिंह की। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? भारत भारती सम्मान से। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। जननाट्य मंच इप्टा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1943 को बम्बई में हुई थी। इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। ससैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ है? तो नावक का अर्थ तीरंदाज होता है, नाविक नहीं होता है। तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। तीरंदाज तीर चलाने वाला जो होता है वो नावक होता है। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस साहित्य आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? रुय्यक ने प्रयुक्त किया है। साहित्य मीमांसा ग्रंथ है इनका। किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है? ये कुवलय माला कथा में है। संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? वक्र नाली नहीं है, त्रिकुटी, राजदंत और शंखिनी है बंक नाली का पर्याय। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित रहे हैं? ये बौद्ध धर्म से। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है लहना सिंह। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः आध्यात्म परक है। सुरति से आशय है ध्यान।
प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध जीविकोपार्जन से है। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है कैलाश सक्सेना। समानांतर कहानी आंदोलन कमलेश्वर ने चलाया। इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? आलोचनात्मक आलोचना नहीं होती है, सैद्धांतिक, निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक होती है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं मुक्तिबोध। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। फिर से वही प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन। आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? ब्रज भाषा में। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? सेनापति के लिए। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? त्रिलोचन की। प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1936 में। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है मुंशी दयानारायण निगम। कवि धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे। इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? विद्यानिवास मिश्र। कुट्टिचातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? अज्ञेय के। इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए? ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। वीथी क्या है? रूपक। निम्नलिखित में जो कथन रचित नहीं है उसे छांटिए। उचित नहीं है मतलब सही नहीं है, उसको छांटिए। तो इसमें बी वाला ऑप्शन, अनुवाद के लिए किसी केवल एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है, ये उचित नहीं है। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? गर्म समाचार। रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है? रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभाव में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? रिपोर्टर। समाचार का प्रमुख तत्व क्या होता है? सत्यता व नवीनता। अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहला जो है ब्रैकेट चिन्ह, इसका प्रयोग किया जाता है, कोष्ठक चिन्ह। पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? संवाददाता। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये सही नहीं है। संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है? सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना। दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सकें, वो दृश्य श्रव्य होता है, जैसे टेलीविजन। इनमें से जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। दूरदर्शन, ये दृश्य श्रव्य होता है। इनमें से कौन सा तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता है? चित्र नहीं होता है। बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ये बालकों द्वारा लिखा जाना चाहिए, सही नहीं है। इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। रेडियो। संचार के दो प्रमुख रूपों मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे छांटिए। ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे, ये सही सत्य नहीं है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? मुक्तिबोध की कविताएं। कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला, ये किसने लिखा है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने तुलसीदास के बारे में लिखा है। फिर से वही प्रश्न रिपीट है। इतना सुन के पात साहिब जी श्री अकबर साहिब जी, आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भया, आँख मास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है, ये चंद छंद वर्णन की महिमा से लिए गए हैं। ये कवि गंग की लिखी हुई है, ये अकबर के समकालीन थे। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है, पाली भाषा की समय सीमा जो है वो मानी जाती है 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक।
कर्म के बिना वो लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। मैं वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, धर्म के लिए। निम्नलिखित में धीरोद्धत नायक कौन है, भीमसेन। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं, दक्षिण नायक हैं। रज्जु शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है, रस्सी। फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो इसमें ए जो कथन है, फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है, ये सही नहीं है। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, श्रृंखला की कड़ियाँ। इन्होंने जो लिखा है इसमें नारी की समस्याओं को उठाया है। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है, जायसी, सूर और तुलसी की। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, अरमाइक लिपि से हुई है। चूलिका किसका भेद है, ये प्राकृत का भेद है। निबद्ध या निबंध काव्य कौन सा नहीं है, विनय पत्रिका नहीं है। बाकी शिवाजी को पत्र, प्रलय की छाया और राम की शक्ति पूजा, ये निबंध काव्य हैं। प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है संगीतात्मकता की। चंपू के 2 भेद होते हैं, विरुद्ध और करम्बक। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं विद्यापति। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, तुलसीदास को। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई। इसके टीकाकार हैं आनंदीलाल शर्मा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। कविता किस पत्र में छपी थी, हिंदी प्रदीप में छपी थी। शिवा को बखाने की बखाने छत्रसाल को, में शिवा का अर्थ क्या है, शिवाजी। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है, कविता क्या है, निबंध से ली गई है। अधैर्य का कवि किसे कहा गया, दिनकर को कहा गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन लघु कथा की विशेषता है। लघु कथा का ताना बाना किसी एक मर्मांतक बिंदु पर केंद्रित होता है और यह आकार में लघु होती है। उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है, ये कथन सही नहीं है। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका विषय निरूपण। अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता हैं अरस्तु। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ, विचार वीथी नाम से। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा नाम उपयुक्त है, ब्रह्मरंध्र। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, ये किसका कथन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के बारे में कहा है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ पद्म सिंह शर्मा ने किया। मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में है वैयक्तिक चिंतन। एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है, ये विभावन व्यापार से। साधारणीकरण की सही व्याख्या है, साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र विशेष व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है उच्च भावों और विचारों से युक्त। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। एक इसका कथन है गारसादा तासीगा। हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे, ये गोविंद नारायण मिश्र निबंधकार हैं। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये किसने कहा है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये पंत ने कहा है।
सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। कॉलरिज ने कहा, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। ये पंक्ति शेली की है। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? मिडिल्टन मरे ने कहा है। चिंता एक है, वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति है तो सही शब्द है आदि। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। घनानंद। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का वर्णन और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? चंडी प्रसाद सिंह ने। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? ये रामनरेश त्रिपाठी और श्रीधर पाठक दोनों कहे जाते हैं। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है ब्रज भाषा में रचना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? कल्पना, व्यापार का महत्व। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है रामस्वरूप चतुर्वेदी। नानक दर्शन का सार तत्व है जपुजी। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद के। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। अब सूची को मिलान करना है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य और द्वैतवाद के मध्वाचार्य। द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? मध्वाचार्य द्वारा। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। फिर से सूची का मिलान करना है तो सुमेलित हैं। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? विष्णु की। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना बंगाल में हुई। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम होता है रंगपीठ। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? सात्विक। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का। 1965 में आयोजित कथा समारोह में धनंजय वर्मा को जेबी आलोचक कहा गया है। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति गदल कहानी में हुई है। सूची को मिलान करना है। आदिकाल के लेखक हैं अमीर खुसरो, भक्तिकाल के जायसी, रीतिकाल में आलम और आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है अभिनेता, कथावस्तु, रस सभी हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है रसास्वादन। स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1833 में। ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र श्रीरामपुर में था। सही आरोही क्रम चुनना है तो इसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये सही क्रम है। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। आत्माराम की टेंटे नामक इन्होंने निबंध लिखा था। मुद्रा राक्षस द्वारा प्रणीत तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का। तिलचट्टा नाटक के लेखक हैं मुद्रा राक्षस। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? कालचक्र नामक पुस्तक से ली गई है। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? कला और संस्कृति का। हिंदी काव्य में रामेश्वर शुक्ल अंचल मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? मैथिली शरण गुप्त में। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गोदान के। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं कोशकार के रूप में। अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? रामधारी सिंह दिनकर की। आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती।
सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद। खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा आर्य समाज का। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले हैं दयानंद सरस्वती। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हरिप्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरिप्रसाद। फिर से वही प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? वियोगी हरि ने सतसई लिखी है। किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? वियोगी हरि को। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? वियोगी हरि। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे? जयशंकर प्रसाद। कलाधर किसका उपनाम है? जयशंकर प्रसाद का। फिर वही प्रश्न है। त्रिशूल किसका उपनाम है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि थे सत्यनारायण कविरत्न। एक भारतीय आत्मा किसका उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी का। हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। फिर से वही प्रश्न है। वही प्रश्न रिपीट है फिर से। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? रामार्चन पद्धति में। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है हनुमान बाहुक। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? विनय पत्रिका। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है 279। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतिए हिंद। अमीर खुसरो का पूरा नाम है अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ये किसका कथन है? अमीर खुसरो का। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है हनुमान बाहुक। पुस्तक जल्हड़ हथ दय चली गज्जन नपकाज में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? पृथ्वीराज रासो। नीमा किस कवि की माता का नाम था? कबीरदास की। नीरू और नीमा इनके माता पिता थे। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? शेख तकी के कहने पर। कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। सन 927 सहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? 1520 होगा। कवित कहो दोहा कहो तुलय न छप्पय छंद बिरच्यो यह पचार विचार के यह बखै रसकंद। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? रहीम की हैं। ये बरवे नायिका भेद से लिया गया है। और स्थापना और कारण है, इसमें क्या है? अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है। कारण है साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। तो इसका सही विकल्प क्या है? ए सही है और आर गलत है। साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध नहीं होता है, लेकिन अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की पहली शर्त होती है। फिर से स्थापना और कारण है, तो इसमें दोनों सही हैं। पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया, उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। तो ये दोनों सही हैं। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है बंग महिला। बंग महिला का असली नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है बेला बहू। घूरे के लत्ता बीने कनातन के डौल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। कीरति भनिति भूति भली सोई सुरसरि सम सब कहाँ हित हुई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है? लोक मंगल। अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये किसने कहा है? ये एक चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है जयशंकर प्रसाद की। ये उसकी पात्र कार्नेलिया ने कहा है।